हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से मैं हमारी इस चैनल वॉरियर जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है राज। जैसे कि पहले से ही हमने अपने मैथ्स के जो लेक्चर्स हैं वो शुरू कर दिए हैं, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का जो लेक्चर है उसके जो हमारे कंसेप्ट हैं वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। बच्चे, जितनी भी मेरी लास्ट की वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो भी आप एक बार ज़रूर देख लेना जिन्होंने अभी तक नहीं देखी हैं। और जो हमारा चैनल है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे हमारे चैनल को, तो आपको जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उन सबकी जितनी भी आपको तैयारी रहेगी वो इस चैनल के थ्रू हम आपको बड़े ही अच्छे से करवा देंगे, क्योंकि हमारे साथ जितनी भी फैकल्टी जुड़ी हुई है वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। चलो, अब इसके बाद हम आज जो कंसेप्ट करना है हमने वो अलजेब्रा का कंसेप्ट है, ठीक है। तो बच्चे, इस कंसेप्ट में हमने सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। अब अलजेब्रा के कंसेप्ट में अगर मैं सबसे बेसिक की बात करूं तो हमारे पास बिल्कुल एक बेसिक, अगर हम आइडेंटिटीज़ की बात करें तो बेसिक आइडेंटिटीज़ जो होती हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, होप सो ये सबको पता ही होगा, है ना। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगी। एंड सेकेंड वन हमारे पास होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होती है। एंड नेक्स्ट वन इज द लास्ट आइडेंटिटी ऑफ द स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारे पास, a माइनस बी a प्लस बी। तो ये वाली जो तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं स्क्वायर की, आप लोगों ने बहुत बार यूज़ भी की होंगी, है ना, अलग अलग तरीके से भी यूज़ की होंगी। चलो, आज इन्हीं के बेस पे कुछ जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो एक आप ये वाली जो आइडेंटिटीज अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, जिसको नहीं पता कि हमारे पास ये वाली जो आइडेंटिटीज होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। इसके बाद मैं आपको इसके जो क्वेश्चन बनते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज। तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में जो आता है, अगर यहाँ पे मान लो हमारे पास गिवन हो x प्लस इनवर्स ऑफ x, इनवर्स ऑफ x का मतलब 1/x, एक रिलेशन है x प्लस 1/x, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या गिवन है, 5 के इक्वल गिवन है। अब बच्चे भाई, यहाँ पे हमारे पास ये आइडेंटिटी क्वेश्चन में गिवन है और हमने जो फाइंड आउट करना है वो करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या है, x प्लस 1/x विच इज इक्वल टू 5 एंड वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बच्चे, यहाँ पे सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली होती है जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले तो हमारा ध्यान जाएगा क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब x, इसमें जो x की पावर है वो कितनी है। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो कितनी है, अगर कुछ भी नहीं लिखा इट मींस पावर क्या है x की, 1 है। और जो हमारे पास वैल्यू पूछी गई है उसमें जो पावर है वो क्या है, 2 है। इट मीन्स अगर मुझे पावर 1 को पावर 2 में कन्वर्ट करना है किसी भी तरीके से, किसी भी वे में, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि भी आप क्या कर दो, इस वाली वैल्यू को स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग करोगे इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो बच्चे ऑब्वियस है, हमें पता है कि जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे ही करेंगे हम। तो यहाँ पे जो हमारे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बनेगा, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी बेसिक आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो, इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या बनता है। तो x का स्क्वायर मतलब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x है, तो x स्क्वायर आ गया। एंड b की वैल्यू क्या है, 1/x, तो 1/x का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या बनेगा, 1/x स्क्वायर बनेगा। प्लस, अब बच्चे साथ में क्या होता है, 2ab है ना, तो 2ab के लिए आप क्या लिखोगे, 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज इन द फॉर्मूला, एंड इनटू a की वैल्यू क्या है हमारे पास, x, एंड b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/x। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको, मतलब सिंपल हमने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में जो पावर है वेरिएबल की अगर वो 1 है, एंड अगर हमने आंसर में जो पावर है वो 2 फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो क्या है हमारे पास, 25। अब बच्चे, ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, मैं पहले आपको इसका बेसिक करवा दूंगा, बेसिक के बाद जो शॉर्टकट है वो याद रखना और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर शॉर्टकट बताऊंगा तो हो सकता है आपको हजम भी ना हो। चलो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इंटू 1/x,
ये दोनों क्या है हमारे पास, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। कैंसिल आउट क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये x है और ये x का इनवर्स है। इट मींस ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे लिए काम की वैल्यू है वो क्या है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी थी ना, और जो हमारे पास इधर वाली वैल्यू बच गई वो क्या है, 2 है। तो बच्चे ऑब्वियस है, जब आप 2 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाओगे तो प्लस की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस में। तो 25 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 23। इट मीन्स हमारे पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 23 है। अंडरस्टैंड, जो इस क्वेश्चन का हमारे पास राइट आंसर है वो क्या है, 23 है। अब अगर हम इस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करने की कोशिश करें तो आप कोशिश यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, हमने क्या करना है यहाँ पे 5 को 23 में कन्वर्ट करना है ना। जो 5 वैल्यू गिवन है हमारे पास, 5 से हमने देखना है 23 तक हम कैसे पहुंचे। वैसे जब भी किसी भी क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट बनता है ना, तो वो शॉर्टकट बनाने का जो तरीका होता है वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा आंसर है, आंसर क्या आ रहा है, 23। बेसिक तरीके से जब हमारा आंसर आता है, मान लो कोई भी किसी भी क्वेश्चन का, उस आंसर को हमने ये देखना होता है कि जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी उस वैल्यू से जब मैं आंसर तक पहुंचा तो मुझे कौन कौन से स्टेप्स को करना पड़ा। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं 5 से चला था, 5 से मैं चल के कहां पे पहुंचा, 23 पे, तो 5 से मुझे 23 तक पहुंचना है, तो इसके लिए मैंने कौन से स्टेप्स को फॉलो किया। तो बच्चे यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हमने क्या की थी, बोथ साइड स्क्वायरिंग। जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो 5 का भी स्क्वायर हुआ था, तो जब 5 का स्क्वायर हुआ था तो हमने वहां पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जो ये वाला प्लस का 2 था, प्लस का 2 उधर जाके अगर क्या हो गया था, माइनस में, बिल्कुल, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 5 से चले थे, 23 पे पहुंचे थे, 5 से चल के 23 तक पहुंचने के लिए हमने 2 स्टेप्स को फॉलो किया। वन इज अ स्क्वायर बोथ साइड एंड सेकंड वन इज अ -2। तो इट मींस अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, अब बच्चे 5 का स्क्वायर किया 25 आया, माइनस का 2 किया तो 23 आंसर आ गया हमारा। अब इसी तरीके से अगर मान लो 5 की जगह पे कोई और वैल्यू होती, मान लो यहाँ पे होता 7, यहाँ पे होता 7, अगर यहाँ पे 7 होता तो बच्चे अगर आप 7 का स्क्वायर करते, अगर आप 7 का स्क्वायर करते, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 - 2, आंसर कितना होता, 47। मीन्स टू से इफ वी हैव 7 इन राइट हैंड साइड, तो मतलब 7 को जब आप आंसर में कन्वर्ट करोगे तो जस्ट हमने क्या करना है, सिंपल, इतना करने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे 7 का स्क्वायर -2, ये हमारा आंसर होगा। अंडरस्टैंड, 7 का स्क्वायर -2, वट एवर जो भी वैल्यू होगी ना राइट हैंड साइड पे, उसका अगर आप स्क्वायर करके -2 कर दोगे तो हमारे पास डायरेक्ट इस वैल्यू का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है सभी को। चलो एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं ऐसा ही। मुझे बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आई थिंक सबको समझ आ ही गया होगा कि किस तरीके से हम ये सॉल्व कर रहे हैं। और एग्जाम में भी क्वेश्चन नो डाउट ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाँ जी ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, इतना सिंपल लग रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि सीडीएस का भी जो एग्जाम है उसमें जो हमारे मैथ्स का लेवल रहता है वो टफ लेवल तक नहीं जाता, मॉडरेट लेवल तक होता है। तो ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन में कवर होता है ये सारा। तो अगर मान लो हम नेक्स्ट लेके चले एग्जाम्पल, मान लो अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो p लिखा है, p + 1/p, इसकी जो वैल्यू गिवन है हमारे पास गिवन है 10, और हमने जो फाइंड आउट करना है वो करना है p² + 1/p², ये फाइंड करना है, ठीक है। अब जिसको समझ आ चुका है मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या आने वाला है, ठीक है। आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से बताओ इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा। 2 सेकंड ही इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ जी चलो वेरी गुड, देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा। तो बच्चों राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो क्या है 10, 10 का स्क्वायर कितना 100, एंड सेम स्टेप हमने यहाँ पे करना है -2। अब भाई ये वाला जो -2 है ना ये तो फिक्स है। क्यों फिक्स है, ये -2 कौन सा है, 2ab का, ये -2 कौन सा है, 2ab का। a एंड b आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल क्यों है, ये क्या लेके चल रहे हैं हम, a की वैल्यू, और ये क्या लेके चल रहे हैं हम, b की वैल्यू। तो बच्चे जब आप a × b करोगे, a × b करोगे मतलब p × 1/p करोगे, p × 1/p करोगे वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो हमेशा हमेशा जो हमारे पास इधर वाली वैल्यू है -2, ये परमानेंट है, ये होगा ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल और इसी में, p + 1/p which is equals to 13
एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर। चलो पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2, आंसर इज 167। बच्चे अगर आपको अच्छे से स्क्वायर्स याद है ना इन नंबर्स के, तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम ही लगना है। वो भी जो टाइम लगना है 1 से 2 सेकंड का, वो सिर्फ कौन सा लगना है आपको, सिर्फ ऑप्शन चूज करने के लिए कि हाँ जी हमारी ऑप्शन जो आ चुकी है वो कौन सी आ चुकी है। तो इस तरीके से जो स्क्वायर वाले क्वेश्चन है वो इस तरीके से कवर हो जाएंगे। अब इसके थोड़े से हार्ड लेवल क्वेश्चन अगर हम लेके चलें, थोड़े से हार्ड लेवल, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल होंगे। मतलब एग्जामिनर नो डाउट भाई कंफ्यूज करने के लिए किसी भी तरीके से वैल्यू को वो कर सकता है चेंज, है ना। अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x प्लस 1 बाई एक्स 6 के बराबर, और एग्जामिनर जो यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये नहीं पूछ रहा, वो यहाँ पे पूछ रहा है 7x स्क्वायर प्लस 7 बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर पूछ रहा है वो कितना आएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जस्ट हमने सिंपल ये देखना है कि अगर हम इन दोनों में से 7 को कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। भाई वैल्यू तो यही आने वाली है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर देते हैं, है ना। इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के जो वैल्यू आएगी वो हमें पता है क्या आनी है, 6 है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, 36 आ गया जी। फिर क्या करेंगे, -2 कर दिया। तो 36 में से जब -2 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 34 आ गई, वैल्यू क्या आ गई 34। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 34 है। बट मुझे पता है कि भाई यहाँ पे मुझे 7 चाहिए। तो मुझे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस है आप राइट हैंड साइड पे भी क्या करोगे, 7 को मल्टीप्लाई। वट एवर 7 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, तो अगर 7 को छोड़ के कुछ भी होगा आप यहाँ पे वही चीज़ कर दोगे, डिवाइड होगा तो डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसे ही करना है हमने। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको। तो बच्चे इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलो एक एग्जांपल इसका और देखते हैं। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। आई थिंक इसमें ज़्यादा आपको कुछ समझाने वाला भी नहीं है। अगर जस्ट मैं यहाँ पे बिना बोले भी कुछ भी लिख देता इस क्वेश्चन को तो भी आपको अच्छे से समझ आ जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इसका। मान लो हमारे पास गिवन है y प्लस 1 बाई वाई इक्वल्स टू 17 एंड फाइंड आउट करना है हमने 2y स्क्वायर प्लस 2 बाई वाई स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना है। अब अच्छे सबको समझ आ ही चुका है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो जल्दी से कमेंट करके इसका मुझे आंसर बता दो। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। हाँ जी फटाफट जल्दी से मुझे बता दो कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। वेरी गुड, हाँ जी चलो देखते हैं कैसे इसका आंसर हमने निकालना है। तो बच्चे यहाँ पे अगेन क्या है, 17 है, 17 का स्क्वायर -2। अब इसको मैं जस्ट एक सिंगल लाइन में करूंगा, 17 का स्क्वायर -2, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ, 2 के साथ। अब ये 2 कहाँ से आया, ये वाला जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वही 2 मैं यहाँ पे ले आया। तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस का 2 इंटू 2। तो बच्चे हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसमें से 2 जाएंगे तो क्या आएगा, 287 इंटू 2 करना है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, 574 आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी लेवल के हैं, बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, बट एग्जाम में जो हमें बिल्कुल नंबर तो देंगे ही देंगे ना। तो अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ जी सर ये सारा समझ आ चुका है हमें। तो इसके बाद हम इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर आ रहे हैं। हाँ जी चलो इसके बाद हम देख लेते हैं अगर माइनस के फॉर्म में ये वैल्यूज गिवन हो तो कैसे चलना है, हमने किस तरीके से इसको फॉलो करना है। बच्चे माइनस वाले केस में भी सेम ऐसा ही करना है हमने। मान लो x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू है 5 एंड हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना, यहाँ पे प्लस एंड माइनस एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, बट मैं पहले आपको ये वाला जो कंसेप्ट है प्लस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। माइनस के लिए भी करेंगे बट ये पहले मैं प्लस के लिए करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या गिवन है, x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू गिवन है किसके बराबर है, 5 के बराबर। और यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट करना है, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना है। तो बच्चे यहाँ पे हमें पता है अगर आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, अब ये कैसे पता चलता है कि सर बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है या नहीं करनी, तो भाई ये यहाँ से पता चलता है, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी गिवन है,
इसकी पावर कितनी गिवन है 1। अगर इसकी पावर 1 है यहाँ पे और जो क्वेश्चन में वैल्यूज हैं इसकी पावर कहाँ यहाँ पे कितनी है 2 है, तो बच्चे ऑब्वियस है जब आप पावर 1 से पावर 2 में मूव करोगे, पावर 1 से पावर 2 पे जाओगे तो हमें बोथ साइड स्क्वायरिंग ही करनी है हमेशा। तो यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करके चलते हैं, क्या बनता है स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 5। चलो ये बना x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली जरूर है कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हो, यहाँ पे माइनस नहीं होती है, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस होती है बट यहाँ पे प्लस ही होता है। अंडरस्टैंड। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या बना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और साथ में क्या आएगा माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अब माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x क्यों आया, क्योंकि हमें पता है फार्मूला में माइनस 2ab है। अगर फार्मूला में माइनस 2ab है तो बच्चे ऑब्वियस है तो यहाँ पे भी तो माइनस 2ab ही आएगा। तो जब आप माइनस 2ab बनाओगे यहाँ पे तो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 25। तो बच्चे ऑब्वियस है यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट करनी है और ये वाली जो वैल्यूज हैं अगेन आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट। कैंसिल आउट क्यों हो रही है, अभी दोनों आपस में इनवर्स हैं। तो बच्चे अगर ये दोनों आपस में इनवर्स हैं तो माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा। तो 25 प्लस का 2 एंड आंसर इज 27। जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है वो क्या आएगा 27 आ जाएगा। तो मतलब जो हमने प्लस वाला कंसेप्ट किया था x प्लस 1/x वाला, सेम कंसेप्ट ये है x माइनस 1/x वाला। बस इसमें और उसमें सिर्फ फर्क क्या है, इसमें और उसमें सिर्फ फर्क क्या है कि उसमें हम यहाँ पे क्या करते थे माइनस का 2 और इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई प्लस का 2। अंडरस्टैंड। तो मुझे इसका भी ये शॉर्टकट है बनाना बहुत ईजी हो गया। हम 5 से चले थे तो कहाँ पे पहुंचे थे भाई 27 पे पहुंचे। तो 5 से चल के 27 पे पहुंचने के लिए कौन से स्टेप फॉलो किए, स्क्वायर किया एंड प्लस 2 किया, स्क्वायर किया एंड प्लस 2 किया। तो 5 को छोड़ के चाहे यहाँ पे 15 हो तो भी हो जाएगा, चाहे यहाँ पे 51 हो तो भी हो जाएगा, मतलब वट एवर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो तो भी हमारा जो आंसर है बड़ी इजीली आ जाना है। अगर मान लो यहाँ पे 24 होता, अगर यहाँ पे 24 होता तो आप क्या करते 24 का स्क्वायर करते भाई, 24 का स्क्वायर प्लस 2 कर देते। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 2 एंड द आंसर इज 578। तो बच्चे इस तरीके से ये कंसेप्ट भी बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो जस्ट हमने सिर्फ ध्यान कहा यहाँ पे क्या रखना है कि भाई यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो जो राइट हैंड साइड है ना वहाँ पे प्लस हो जाएगा। जो राइट हैंड साइड है वो क्या बनाएगा प्लस का 2 बनाएगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो राइट हैंड साइड पे जाके वो प्लस का 2 नहीं क्या बनता माइनस का 2 बनता। तो इसका अगर मैं शॉर्टकट बनाऊं प्रॉपर तरीके से, अगर आप कॉपी पे नोट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि राइट हैंड साइड का जो स्क्वायर है वो करना है प्लस माइनस 2 करना है, बस ये हमारा शॉर्टकट बन गया इस क्वेश्चन का। अंडरस्टैंड। राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस माइनस 2। प्लस कब करोगे जब माइनस होगा, माइनस कब करोगे जब प्लस होगा, मतलब ऑपोजिट चलना है हमने, प्लस के केस में माइनस, माइनस के केस में प्लस करना है। अंडरस्टैंड। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहे हैं हमारे। इस कंसेप्ट के भी कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी देखते हैं हम पहले, ठीक है। फिर आगे इनका रेसिप्रोकल रिलेशंस करेंगे, सारा कुछ हमने इसी में कवर करना है। तो जल्दी से आप ये सारा जितना भी आपको समझ आ चुका है, ठीक है, जिसको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। तो इसी से हमें क्या होता है, क्योंकि पता है एक्चुअली में क्या है, जितनी भी वीडियोस हमारी आती हैं अगर आपको उसका सारा कॉन्टेक्ट समझ आ रहा है, अगर उस वीडियो को आप लाइक करोगे तो हमें भी वहाँ से मोटिवेशन मिलती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहे हैं। अब बच्चे जो हमने कंसेप्ट किया इसी में हो सकता है एग्जामिनर कांस्टेंट वैल्यूज भी साथ में रख दे, जैसे यहाँ पे आ गया 2x प्लस 1/x, ठीक है। यहाँ पे एग्जामिनर क्या है एक कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहा है और इसकी जो वैल्यू है 5 के बराबर है, और यहाँ से जो एग्जामिनर है वो ये वैल्यू पूछ रहा है कि 4x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ठीक है। चलो पहले आप इसके लिए 10 से 15 सेकंड खुद लगाओ, ट्राई करो इसका आंसर कैसे आएगा, कितना आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो हाँ जी स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चे देखना है हमने, सबसे पहले तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है 2x है, ठीक है जी।
देखो अगेन यहाँ पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल की बात करूँ, सबसे पहला हमारा काम होता है कि जो वेरिएबल है उसमें क्या चेंज आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और यहाँ पे वेरिएबल क्या है स्क्वायर में है। तो अगेन वेरिएबल जो है वो पावर 1 से पावर 2 में चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग तो भाई बोथ साइड करनी ही करनी है। अब जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो बच्चे यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है 2, बट यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है 4 है। तो बच्चे ऑब्वियस है जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनता है 4 ही बनता है। तो आप यहाँ पे क्या करो डायरेक्ट इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ। तो बच्चे यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग है ना। चलो जी, तो बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या बनेगी +2 इंटू। अब बच्चे यहाँ पे ये वाले स्टेप पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एग्जाम में गलती होती भी है इस क्वेश्चन में तो वो यहीं पे होती है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2ab लिखेंगे। 2ab के लिए क्या आएगा 2 इंटू वैल्यू ऑफ a। वैल्यू ऑफ a क्या है 2x एंड वैल्यू ऑफ b क्या है 1/x विच इज इक्वल्स टू 25। बाकी सारा पैटर्न सेम रहेगा इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे x इंटू 1/x तो कैंसिल आउट ही हो गया भाई सारा। अरे अगेन इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। और बच्चे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जब आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे, राइट हैंड साइड तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इट मीन्स 25 में से मुझे क्या माइनस करना है 2 इंटू 2 माइनस करना है। देन द राइट आंसर हियर इज 21। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, जो सही आंसर है वो क्या है 21 है, ठीक है। अब अगेन आपके मन में छोटा सा क्वेश्चन फिर से आ रहा होगा शायद कि सर ऐसे एग्जाम में करने की जरूरत अगर नहीं करना हमने ऐसे, तो शॉर्टकट इसका जो बनेगा वो कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा, चलो वो भी देख लेते हैं। तो बच्चे अगेन मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि भाई इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है 5 से चले थे, कहाँ पे पहुंचे हैं 21 पे पहुंचे हैं ना। स्टेप कौन से फॉलो हुए, पहले क्या हुआ स्क्वायर हुआ किसका 5 का, फिर क्या किया माइनस किया, क्या किया 2 किया। यहां तक तो सारा सेम था, यहां तक तो सारा सेम था, ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहां तक सारा सेम है जो हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना वो क्या हो रहा है 2। अब ये 2 कौन सा है भाई, ये वाला है। ये वाला 2 कौन सा है भाई, ये वाला है। मतलब जो वैल्यू है ना किसकी a की, वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हमने भाई क्या करना है कि क्वेश्चन में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, क्वेश्चन में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो हमेशा हमेशा किसके साथ कंसीडर की जाएंगी, जो हमारा 2ab बनता है उसी के साथ आप उनको कंसीडर करोगे। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 2, तो जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं ऐसा ही। अब बच्चे इस क्वेश्चन में से अगर मैं थोड़ा सा और चेंज करके एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा लेवल उसका मैं फिर से बढ़ा दूंगा, एक स्टेप ज़्यादा नहीं। अगर जैसे मान लो हमारे पास होता है यहाँ पे 4x + 1/3x विच इज इक्वल टू 6 एंड वी हैव टू फाइंड 16x² + 1/9x²। हमने ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा भाई, वेरिएबल को देखना। वेरिएबल क्या है x है, क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास x⁻1 एंड जो आंसर में पूछा है वो क्या पूछा है x⁻2। तो इट मींस बच्चे मुझे अगेन पता चल गया यहाँ से कि मुझे जो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है वो कौन सी करनी है, बोथ साइड स्क्वायरिंग वाली करनी है। और इसके बाद अगर मैं कांस्टेंट वैल्यूज को देखूंगा तो यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या आ रहा है 16, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या आ रहा है 9। तो ऑब्वियस है बच्चे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम सही सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है भाई, बोथ साइड स्क्वायरिंग ही करके चलनी है अगेन। तो बच्चे अगेन मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में चल रहा हूँ, डायरेक्ट 6 का स्क्वायर करना है 36 आ गया -2 भाई। अगेन यहाँ तक सारा सेम है, यहाँ तक सारा सेम है। आगे मुझे पता है ये 2 कौन सा है 2ab का। 2ab का अगर ये हमारे पास 2 है तो इसके साथ जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो भी साथ में लिख देनी है। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है 4 और ये क्या है 3। बच्चे 3 डिनोमिनेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ध्यान देना इस चीज़ पे। अंडरस्टैंड कर रहे हो। चलो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं ब्रीफ में। अगर हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है 16x² बना + 1/9x² बना + 2 इंटू 4x इंटू 1/3x, यही लिखोगे ना आप,
अंडरस्टैंड कर रहे हो, यही लिखोगे ना आप। तो बच्चे यहाँ पे x इंटू 1/x क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है भाई। तो अगर x इंटू 1/x कैंसिल आउट हो रहा है तो जो वैल्यू बच रही है वो कौन सी है, 4/3 ही तो बच रहा है। तो मैं डायरेक्ट ही आपको वो चीज़ क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे कि बच्चे उन्हें क्वेश्चन में देखना है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं कौन सी न्यूमिनेटर में है कौन सी डिनोमिनेटर में है। जो न्यूमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में रखोगे, जो डिनोमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में रखोगे, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा वो जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवा रखा है। 36 माइनस 2 इंटू 4/3, ये 2 कौन सा है, 2ab का 2 है, ये 4 कौन सा है, a के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू, ये 3 कौन सा है, b के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा 36 माइनस 8/3। तो यहाँ से बच्चे जो राइट आंसर है, आगे बताइए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, डायरेक्ट माइनस मत कर देना भाई, ध्यान देना इस चीज पे भी, डायरेक्ट माइनस नहीं होगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, 36 को 3 से मल्टीप्लाई 108 माइनस 8, आंसर इज 100/3। तो राइट आंसर इज हियर विच इज इक्वल टू 100/3। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको। तो मुझे बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर हम इसको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ के करेंगे तो ये बहुत ही स्कोरिंग है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, गलती होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। एक बार समझ आ गया तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको इसको दोबारा रिवाइज करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो। चलो अब इसी में हम देख लेते हैं भाई माइनस वाले केस में भी क्या करना है ना। तो माइनस वाले केस में भी ज़्यादा फर्क नहीं होगा, हमें पता ही है वो तो माइनस की जगह पे क्या आना है, अभी वहाँ पे बस प्लस आ जाएगा ना। चलो एक क्वेश्चन चेक करते हैं इसमें भी। सबसे पहले आपने भी आंसर बताना है इसको कितना आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि हाँ जी सही है या गलत है। 5x माइनस 1/7x इज इक्वल टू 10, और हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है 25x² प्लस 1/49x²। इसका आंसर बता दो जी, इसका आंसर बता दो मुझे क्या आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या आएगा भाई। 10 है बच्चे, 10 है तो 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट 100 लिख देंगे। यहाँ पे चेक करेंगे साइन क्या है, माइनस का, अगर यहाँ पे माइनस है भाई तो यहाँ पे प्लस कर दोगे, वेरी गुड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और साथ में क्या लिख दोगे 2। ये 2 कौन सा है, 2ab का 2 है, और a के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है 5 एज इट इज। b के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या है 7 डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ही रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो इस पैटर्न से बनना है। तो बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्दर क्या आएगा 100 प्लस 10/7 मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 700 प्लस 10/7, देन द राइट आंसर इज 710 डिवाइड बाय 7। ये आंसर आ गया हमारा। तो बच्चे एग्जामिनर भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, मुझे तो लगता नहीं कि इसमें आपको कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही होगी, ज़्यादा परेशानी आ रही होगी, ठीक है। तो बड़े ही अच्छे तरीके से हम ये सारे कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, है ना। चलो अब इसमें भी क्वेश्चंस में ट्विस्ट कैसे डाल सकता है और किस तरीके से ये क्वेश्चंस को हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल जो है, अगर मैं एक स्टेप थोड़ा सा और आगे चला जाऊं इन क्वेश्चंस में तो क्या हो सकता है इसमें, है ना। देखो बच्चे एग्जामिनर है तो ऑब्वियस है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा स्मार्ट है, बट हम उससे ज़्यादा स्मार्ट है ना। हम ज़्यादा स्मार्ट क्यों है, क्योंकि भाई हमें तो पता है ना कि वो क्या सोच सकता है, कहाँ तक सोच सकता है। तो वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। अब चलो 2x है प्लस 1/3x है, इसकी वैल्यू गिवन है 6 के बराबर, और यहाँ से ना एग्जामिनर ये पूछेगा, यहाँ से ना एग्जामिनर ये पूछेगा, इस तरीके से भी पूछ सकता है। मतलब भाई 2x प्लस 1/3x की वैल्यू गिवन है 6 के बराबर, और हमें यहाँ से जो वो वैल्यू पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे क्या है 2x, और यहाँ पे क्या है भाई 9x² है। समझ आ रहा है ना कि भाई यहाँ पे 2x था, 2x का अगर स्क्वायर करते हो तो 4x² बनता है, बट 4x² वो कहाँ पे दे रहा है, डिनोमिनेटर में दे रहा है। मतलब जो पहले वाला क्वेश्चन था ना वो ये था, कुछ इस तरीके से था डायरेक्ट, कि भाई हमने डायरेक्ट स्क्वायर कर देना आंसर आ जाएगा, कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी थी बच्चे, क्योंकि ये 2x है, जब 2x का स्क्वायर किया तो क्या बना 4x², और ये 3x है, जब 3x का स्क्वायर किया तो क्या बना 9x² बन गया। तो बच्चे अगर आप डायरेक्ट चल रहे थे तो बिल्कुल सही चल रहे थे हम, बट अब एग्जामिनर ये चीज़ नहीं क्या पूछ रहा है, वो इसको पूछ रहा है। अब इसको अगर वो पूछ रहा है तो ऑब्वियस अभी किसी ना किसी तरीके से इसका भी तो आंसर पॉसिबल होगा ही ना, और जो भी तरीका होगा वो हमने बड़े अच्छे से समझना है, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये समझने वाली है कि भाई जो 2 है ना ऊपर, मतलब यहाँ पे जो 2 है वो कहाँ पे है, न्यूमिनेटर में, और ये 2 से हमें क्या चाहिए 9 चाहिए। तो मुझे अगर 2 से 9 चाहिए तो बहुत चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आए या कुछ इस तरीके से, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर 9 ना सोच के ये सोच लूँ पहले तो कि भाई इस वाले को ही हम कन्वर्ट कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें, अगर मैं इसको ये बना दूँ किसी तरीके से 3x प्लस 2x
अगर इसको मैं ये बना दूं, ठीक है। तो बच्चे अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, देखो ना, जब 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 9, जब 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 4। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है यहाँ पे, देखो बहुत ही ईजी सा वे है, बहुत ही ईजी तरीका है इसको कन्वर्ट करने का। जस्ट आपने करना क्या है ना, यहाँ पे क्या है, हमें 2 दिया है ना। अगर मान लो मैं ये बोल दूँ आपको कि इस वैल्यू को ना भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी से, किससे, 3/2 से, ठीक है, 3/2 से। पहले तो भी मैं ये देख रहा हूँ, आप बोलोगे 3/2 से क्यों किया, बिल्कुल पूछोगे, सही है, आपका क्वेश्चन सही है, बता रहा हूँ उसी चीज़ को। अब बच्चे यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या था, 3 था ना, तो 3 मैंने ऊपर रख दिया। न्यूमरेटर में क्या था, 2 था ना, 2 मैंने नीचे रख दिया। तो बच्चे ऑब्वियस है, मुझे 3 कैंसिल आउट करना है, 2 कैंसिल आउट करना है, तो मुझे रेसिप्रोकल ही करना पड़ेगा ना। अगर मान लो मेरे पास कोई वैल्यू गिवन है 2/3 और मुझे इसको बनाना है 3/2, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, जब आप इसको रेसिप्रोकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तभी पॉसिबल होगा। रेसिप्रोकल वैल्यू जो होगी उससे मल्टीप्लाई करोगे तभी ये हमारे पास वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, जो रिक्वायर्ड है वो बन जाएंगी। तो हमेशा हमेशा जब भी आपसे ये रेसिप्रोकल रिलेशन पूछा जाता है तो हमेशा आप रेसिप्रोकल से ही मल्टीप्लाई करके चलोगे। तो बच्चे यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3/2 इंटू 2x, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट। अगर 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो क्या बनेगा, 3x बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अगेन 3/2 जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो भाई डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है भाई, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/2 से, तो भाई क्या आपको ये लगता है कि हाँ जी राइट हैंड साइड में तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चे ऑब्वियस अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे करोगे तो भाई राइट हैंड साइड पे भी तो करना ही पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं होता। जो क्वेश्चन है ना उसका कंसेप्ट जो है सॉल्व करने का वो हम चेंज कर सकते हैं, तरीका अलग अलग यूज हो सकता है, बट उसके जो बेसिक फीचर्स है ना वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे बेसिक फीचर क्या थे, हमने यहाँ पे चेंज कर दिए 3/2 से मल्टीप्लाई। तो बच्चे ऑब्वियस है राइट हैंड साइड पे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से। तो जब आप राइट हैंड साइड पे करोगे तो क्या बना, 9 बन गया। अब भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कन्वर्ट करना है तो ये तो हमारे लिए पुराना क्वेश्चन बन गया और ये बहुत इजी है हमारे लिए, क्योंकि ये 3 है, 3 से 9 बना रहे हैं, ये 2 है, 2 से 4 बना रहे हैं। तो बच्चे ऑब्वियस है बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये तो आपको पता ही है कि सबको कि इसका जो आंसर है वो कितना आना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद ही बता दो कितना आएगा। हाँ जी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर बनेगा। सबसे पहले क्या है, 9 है भाई, 9 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे, 81। यहाँ पे क्या दिख रहा है प्लस, तो यहाँ पे क्या करोगे -2, और कांस्टेंट वैल्यू 3/2 है, ये 3 और ये 2 कांस्टेंट वैल्यूज। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो राइट आंसर इज 78। राइट आंसर क्या आ रहा है, 78 निकल के आ रहा है। चलो एक इस क्वेश्चन की एग्जांपल और देखते हैं, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले एक मैं करवा रहा हूँ, फिर आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आप सॉल्व करोगे। अब बच्चे किसी को भी कोई डाउट है, कैसे भी आपको मान लो कोई सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है, जल्दी से मैसेज कर दो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको कोई भी डाउट है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5x + 1/7x विच इज इक्वल्स टू 35, विच इज इक्वल्स टू 35 एंड वी हैव टू फाइंड। चलो 35 नहीं, छोटी वैल्यू लेते हैं यहाँ पे, है ना, छोटी वैल्यू रख लेते हैं हम यहाँ पे 10, और हमने फाइंड आउट करना है बच्चे 49x² + 1/25x²। अब बच्चे अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है वो सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है कि यहाँ पे 5 था, 5 का स्क्वायर 25, वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, और यहाँ पे 7 है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे आंसर में क्या है न्यूमिनेटर में है। तो मतलब अगेन वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल है ना, तो मुझे अगेन रेसिप्रोकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप क्या करो 5x + 1/7x एज इट इज, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 7/5 से। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा जो रिलेशन था उसी में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमें चाहिए, और यहाँ पे 10 को भी कर देंगे किससे, 7/5 के साथ। चलो यहाँ पे जब आप लिखोगे इसको मल्टीप्लाई करके तो क्या बनेगा, 7x + 1/5x बन गया। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या बनेगा, 10 और 5 कैंसिल आउट हो गया आपस में, यहाँ पे 2 आया, ये क्या बन गया 14 बन गया। तो अब हमने यहाँ से यहाँ पे जाना है,
यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो भी अब तो मुझे पता है डायरेक्ट स्क्वायरिंग करूंगा ना मैं। यहाँ पे 7x है, यहाँ पे क्या है 49x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 25x स्क्वायर है। तो बच्चे ऑब्वियस आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। चलो कर देते हैं फटाफट। तो बच्चे 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर, वेरी गुड 196, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, इनटू कांस्टेंट वैल्यूज क्या है 7 डिवाइड बाय 5, 7 डिवाइड बाय 5, तो 196 माइनस 14/5 ये आ गया। आगे फर्दर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा भाई, एलसीएम क्या आएगा 5 आ गया एलसीएम, 5 इंटू 196, 5 को जब आप 196 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनता है भाई 980 माइनस 14, जब दोनों को माइनस करोगे तो क्या बनेगा 966/5, राइट आंसर। मतलब आगे तो बेसिक कैलकुलेशन है वो तो आप कर ही लोगे। मेन कंसेप्ट हमारे लिए समझने वाला यहाँ पे भी अगेन क्या था कि बच्चे यहाँ पे जो रिलेशन था उसका रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ पे आंसर में चाहिए, तो मुझे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करना है। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट हमारी वो वैल्यू उसी में कन्वर्ट हो जाएगी जो चाहिए थी। फिर आगे नॉर्मल कंसेप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, और वहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो हमने कितना निकाला है 966 डिवाइड बाय 5 निकाला है। अंडरस्टैंड होगा सभी को, ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया। चलो इसके बाद इसका एक नेक्स्ट कंसेप्ट देख लेते हैं। अच्छा माइनस के केस में भी देख लेते हैं भाई, माइनस के केस में हमने यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब बच्चे माइनस में भी हो सकता है ये पूछ ले एग्जामिनर, तो उसमें भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, वैसे ही चलेंगे जैसे इसमें चल रहे हैं, ठीक है। चलो पहले अगेन छोटी सी वैल्यू से चलते हैं, 2x माइनस 1/5x विच इज इक्वल्स टू 4, और हमने यहाँ से अगेन क्या फाइंड आउट करना है 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, ये निकालना है हमने, ठीक है। 25x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। तो बच्चे अगेन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं भाई, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 4 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, 5 का स्क्वायर तो क्या होता है 25 होता है, 25 यहाँ पे न्यूमिनेटर में है। तो मतलब अगेन ये वाली जो वैल्यूज हैं वो उल्टी दे रखी हैं, रेसिप्रोकल दे रखी हैं, तो मुझे अगेन इनको चेंज करने की नीड है। तो इनको चेंज करना हमें पता है भाई कैसे करना है, इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई इसको 5/2 से, वेरी गुड 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 4 है उसको भी किससे कर दोगे फिर आप 5/2 से कर दोगे। तो जब आप इसको 5/2 से करोगे तो बच्चे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5x बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2x बनेगा, और ये वाली जो वैल्यू है किसके बराबर आ जाएगी 10 के बराबर। और यहाँ से अब यहाँ पे जाना है, यहाँ से जब जहाँ पे जाना है तो भी मुझे पता है डायरेक्ट क्या करूंगा मैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करूंगा। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा भाई 10 है, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा जल्दी से बताओ, यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और मुझे पता है कांस्टेंट वैल्यू जो हमेशा चलती है साथ में वो 2 होती है, और साथ में हमारे पास ये वाली कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी 5/2। लो जी, बड़ी ही इजी हो गया ये क्वेश्चन। देन द राइट आंसर हियर इज 105। राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 105 आ जाएगा। चलो एक बार इसको आप 2 से 3 सेकंड में जल्दी से नोट कर लो, फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहे हैं, स्क्वायर का ही जो नेक्स्ट कंसेप्ट है। हाँ जी वेरी गुड, जल्दी से नोट करो इसको। चलो बच्चे इसके बाद हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि जो पावर 4 है, पावर 4 के भी क्वेश्चंस एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत ईजी है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन से चल रहा हूँ पहले, x + 1/x मान लेते हैं 3 है, और यहाँ से ना एग्जामिनर हमें पूछ रहा है x⁴ प्लस x⁴, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, ठीक है। तो जब भी पावर 4 के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले अगेन मैं यहाँ पे वेरिएबल को देखूंगा। तो यहाँ पे बच्चे जो वेरिएबल है वो उसमें जो पावर है x की वो क्या है पावर 1, बट जो क्वेश्चन में जो आंसर में एग्जामिनर पूछ रहा है उसमें जो पावर है वो क्या है हमारे पास 4 पावर है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि अभी तक मे भी शायद आपने कभी भी पावर 4 का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा ना, कि a + b की पावर अगर 4 है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसका फॉर्मूला अगर मैं देखा जाए तो बेसिक आइडेंटिटी से ही बनता है। तो बच्चे सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे x² + 1/x² ही फाइंड आउट कर दो, x² + 1/x² ही फाइंड आउट कर दो, क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का स्क्वायर जब आप करोगे तो क्या बनेगा, ऑब्वियस है पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट पावर 4 पे नहीं जाएंगे, पावर 4 के लिए हमेशा क्या करना है हमने, पहला स्टेप स्क्वायर, दूसरा स्टेप अगेन स्क्वायर, स्क्वायर का जब स्क्वायर किया तो पावर 4 बन जाएगी। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर निकालोगे तो बच्चे कितना आएगा 9 आएगा, 9 आएगा, नहीं गलत है भाई, 9 क्यों आएगा, -2 भी तो करना है ना, ये नहीं भूलना एग्जाम में, ठीक है। ये गलतियां होती हैं छोटी छोटी जो ध्यान में रखनी है हमेशा, ठीक है। -2 कहाँ से आया,
प्लस 2ab इधर आके क्या बना माइनस का 2। तो बच्चे यहाँ से क्या बनेगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7। चलो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी क्या है हमारा, अगेन भाई बोथ साइड स्क्वायरिंग। अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे क्या है यहाँ पे पावर 4 में कन्वर्ट करना है। पावर 4 में कन्वर्ट करूंगा तो मैं बोथ साइड अगेन स्क्वायरिंग कर दूंगा। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अगेन इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई होनी है भाई, ये ध्यान रखना। अगेन आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 करोगे प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4 करोगे प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर एंड बी की वैल्यू क्या है 1/x स्क्वायर है। और जहाँ पे 7 की वैल्यू जो स्क्वायर बनेगी तो क्या बनेगी वो 49 बन जाएगी। अगेन बच्चे एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अगर ये अगेन कैंसिल आउट हो रहा है तो बच्चे यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आनी है एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 4 की, वो क्या आनी है 49 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 47। कितनी आनी है 47। तो बच्चे यहाँ से हमारे पास जितना भी आंसर हमारा बना 47 के बराबर जो आया है वो कहाँ से आया है, इस 3 से है ना। मतलब 3 से हम चले थे भाई, कहाँ पे पहुँच गए 47 पे। कहाँ यहाँ पे हमने जो कंसेप्ट अप्लाई किया कौन सा किया है, 2 टाइम्स स्क्वायरिंग की है। 2 टाइम्स स्क्वायरिंग क्यों की है, क्योंकि भाई यहाँ पे पावर 1 थी और यहाँ पे पावर 4 है। तो मुझे पावर 1 से पावर 4 पे जाना है तो ऑब्वियस है मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगेन बच्चे अगर आप इसके शॉर्टकट की बात करोगे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है ना उसको हमने 2 बार स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो राइट हैंड साइड पे क्या था 3 का स्क्वायर किया -2, अगेन जितना आया स्क्वायर किया -2, मतलब ये करना है। तो इसमें ज़्यादा आपको मेरे को लगता नहीं कि समझाने वाली बात है, क्योंकि बच्चे यहाँ से हमारे पास क्या आया था, इतना जब आपने किया था क्या आया था 7, अगेन मैंने क्या किया था 7 का स्क्वायर -2, तो आंसर क्या आ गया था 47। तो भाई बोथ हमने क्या किया 2 टाइम्स स्क्वायरिंग किया, 2 टाइम्स स्क्वायर किया, दोनों बार हमने -2 भी करना है। अब ये मत बोल देना कि सर इसको पावर 4 कर दो, डायरेक्ट -4 कर दो, वो गलत हो जाएगा। डायरेक्ट पावर 4 -2 नहीं कर सकते आप, वो गलत, -4 नहीं कर सकते, वो गलत है। पहले स्क्वायर -2 फिर स्क्वायर -2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 47। अगर मान लो यहाँ पे 3 की जगह पे होता, मान लेते हैं भाई 5 होता है ना, 3 की जगह पे अगर बच्चे यहाँ पे 5 होता तो हमारा जो आंसर था वो देखते हैं क्या बनेगा। अब डायरेक्ट आंसर पे जा रहा हूँ मैं, डायरेक्ट पावर 4 पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 -2 कितना 23, फिर अगेन 23 का स्क्वायर -2 कितना 23 का स्क्वायर है 529 माइनस का 2, आंसर इज 527। आंसर क्या आ जाएगा 527। तो इस तरीके से एग्जामिनर पावर 1 से पावर 4 का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो इसकी एक एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं माइनस की फॉर्म वाली, वो भी ऐसे ही करेंगे हम बहुत ईजी वे में। तो बच्चे माइनस के केस में बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है p - 1/p की वैल्यू 4 है, और यहाँ से एग्जामिनर पूछ रहा है p पावर 4 प्लस p पावर 4 1/p पावर 4, ये पूछा है ना। बस माइनस के केस में एक छोटा सा ध्यान रखने वाला क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है इसमें, अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग का। तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर बचे 16 - 16, यहाँ पे देखो माइनस था तो यहाँ पे क्या होगा +2 है ना, ठीक है जी। चलो p स्क्वायर निकाल दिया प्लस 1/p स्क्वायर कितना आया 18 आ गया। अब बच्चे जब आप सेकेंड स्टेप पे जाओगे ना, सेकेंड स्टेप मतलब अगेन स्क्वायरिंग करोगे, तो जब आप अगेन स्क्वायरिंग करोगे इस वाली वैल्यू की तो बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा 2ab बनेगा। बच्चे इस पॉइंट को ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। अगेन यहाँ पे जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो आप। पहले जो स्टेप था वो क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर किया तो यहाँ पे क्या हुआ प्लस का 2, 16 + 2 किया। बट जब यहाँ पे आओगे, यहाँ से जब आप यहाँ पे चलोगे तो बच्चे यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है ना 18 का स्क्वायर करेंगे 324, और यहाँ पे ना ये 2 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। मतलब प्लस के केस में तो भाई दोनों बार माइनस था, प्लस के केस में तो दोनों बार माइनस था, बट इस केस में क्या है, यहाँ पे पहले क्या हुआ था +2, बाद में क्या होगा -2। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को, अंडरस्टैंड कर रहे हो। देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे पैरेलल इसके। बच्चे जैसे मान लो y + 1/y की वैल्यू 3 है ना,
और हमने निकालना है y पावर 4 प्लस 1 बाई वाई पावर 4। तो इसके लिए हमने क्या किया था, 3 का स्क्वायर माइनस 2 किया था, कितना आया था 7। फिर क्या किया था, 7 का स्क्वायर माइनस 2 किया था, 47 आया था। तो ये अप्रोच हमने फॉलो की थी, है ना, कि -2 दोनों केसेस में होगा हमारे पास। अगर दोनों केसेस में -2 हो रहा है, बट इस केस में क्या था, यहाँ पे माइनस थी ना, वहाँ पे तो ऑलरेडी प्लस दिया था, बट यहाँ पे माइनस दिया है। अगर यहाँ पे माइनस दिया है हमारे पास, तो बच्चे जब आप फर्स्ट स्टेप में जाओगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो -2ab इधर जाके +2ab बनाता है, तो यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब जब सेकंड स्टेप में जाओगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप करोगे, a प्लस बी का जब आप होल स्क्वायर करोगे, तो बच्चे ऑब्वियस है प्लस का 2 उधर जाके क्या होगा, माइनस ही तो होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे वही चीज बोलूंगा, माइनस के केस में पहले +2 होता है, बाद में -2, बट इन द केस ऑफ प्लस दोनों बार क्या होता है, -2। तो यहाँ पे अगेन इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्टकट तरीके से देखें, एक ही लाइन में अगर हमने करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, 18 का स्क्वायर -2 लिखेंगे अब हम। तो बच्चे इन क्वेश्चन की जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आंसर आ गया वो हमारा कितना आ गया, 322। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास होता है y माइनस 1 बाई वाई 6 के बराबर, y माइनस 1 बाई वाई 6 के बराबर, और हमने निकालना है y पावर 4 प्लस 1 बाई वाई पावर 4, ये निकालना है। पहले 6 का स्क्वायर 36 माइनस तो प्लस 2, कितना आया 38, फिर 38 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस है ना, तो माइनस का 2 आएगा फिर यहाँ पे, तो यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा। 38 का स्क्वायर देख लेना क्या बनता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे ये वाले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं अलजेब्रा के, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे। यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म नहीं होता, नेक्स्ट लेक्चर में भी हमने इसको करना है। इसके बाद हम यहाँ पे जितना भी कंसेप्ट रहेगा अलजेब्रा का या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। इन दी एंड मैं आपको फिर से यही चीज़ बोलूँगा कि बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वॉरियर जोन प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।